चक्रतारवंदेवाणी विनायक श्रीगणेशाय नमः श्रीगणेशाय नमः श्रीगणेशाय नमः ताई गणपति जगवंदन शुक्र सोम भावनी अंदर सती संगठन नायक कृपा सिंधु सुंदर समलायक मोदक रवि मंगल दाता विद्या गणपति। हेलो गाइस, वेलकम टू एजेक्स लाइव। आज यहाँ पर कर रहे हैं पूजा घनिष्ठ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आज पूजा का डिपार्टमेंट आया है घनिष्ठ के पास, तो वो यहाँ पर अभी कर रहे हैं पूजा और मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तो चलो जल्दी से कर देती हूँ मैं सर्व, क्योंकि उसके बाद जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भी निकलना है सारा काम निपटाने के बाद। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए हैं बेसन के चीले विद टी। टी तो हर इंसान पीता ही है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी की फेवरेट होती है। चलना है दादू के पास। दादू दादी के पास दादी इसके बाद जाना बाय बाय कर दिया बाय नहीं मिला दादा दादी ये देखो इस बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, कैसे सो रहा है अभी भी। ये देखो कैसे सोने में लग रहा है। और आज देखो हमारे घर में आए हैं ये भी तो पागल है बड़े बड़े लोग। हेलो ये भी तो पागल है। यहाँ चल रही है गॉसिप्स। भीड़ में तेज नहीं होता, भीड़ में तो मारते नहीं लोग तेज नहीं। इंस्टा पे हमारी रील के 1600 व्यूज का क्रेडिट जाता है जी मेरे को जाता इस व्यक्ति को। मुझे क्या पता, मैं ये देखते रहता हूँ। अब दूसरी जो डलेगी उस पे 2600 से ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट है। देखते हैं पूरा होता है नहीं होता है। सब्सक्राइब कर दो। आज देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। इतनी आंधी चली थी कि यहाँ सारा भी गंदा हो गया था, मैंने फिर से साफ किया है। कुछ कहा आपने? ऐसे में तो मैं कह रहा हूँ, हम अपनी डिबेट कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ कि अब हम रील पे थोड़ा हैशटैग वगैरह भी लगाने सोचेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। चलो चलते हैं हम किचन में, देखते हैं आज क्या बनाना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि क्या बनाया जाए, तो डिसाइड हुआ है कि चलो पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि निक्कू भी आया हुआ है। और मैंने आप लोगों को निक्कू का इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। निक्कू है हमारे चाचा जी के सबसे छोटे वाले बेटे। तो बस यहाँ पर मैं अभी पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि पास्ता थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब वो भैया और भाभी के पास आए हैं तो वहाँ पर भी कुछ सब्जी रोटी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो चलो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना लिया जाए, पास्ता ही बना लिया जाए। और मैंने घनिष्ठ को दिया है एक काम कोल्ड कॉफ़ी का, तो जो अभी आप आगे देखोगे तो आप लोग भी कहोगे कि मतलब सच में कितने घंटे लगने वाले हैं अभी बनने में कोल्ड कॉफ़ी। तो बस यहाँ पर मैंने पास्ता जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। आगे मैंने प्रोसेस छोड़ दिया था, मैंने सारी वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी, मैंने सारा प्रोसेस छोड़ दिया था कि घनिष्ठ करेंगे उसके बाद करेंगे। मामा को हगी करो, टाइट वाली हगी। यहाँ पर बाहर चल रहे हैं प्रक्ष के कार्टून, और मैं प्रक्ष के पास से जैसे किचन में गई तो मैंने एक इंसान की चोरी पकड़ ली बॉर्नविटा खाते हुए। किचन में करी इन्होंने बॉर्नविटा की चोरी। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज वाली चीनी ढूंढने गए थे, बट इनको वहां पर दिख गया बॉर्नविटा और इन्होंने बॉर्नविटा उठाया और वो बॉर्नविटा खा लिया। और उस बॉर्नविटा के चक्कर में ये मिक्सी के जार का ढक्कन रखकर भूल गए। एक चीज कर रहे हैं और एक चीज भूल रहे हैं। तो बस मैं भी अभी यहाँ पर आ गई इनका साथ देने के लिए, यहाँ पर ढूंढने के लिए। और बॉर्नविटा जो है वो घनिष्ठ का बहुत ही फेवरेट है, इसलिए ये ऐसे काम कर लेते हैं। ऊपर तो नहीं लग गया भाई सामने। ओह गॉड, उसको देख मेरा सामने रखा। ये कोल्ड कॉफी बनाने को बोला था, किचन में बसने को नहीं बोला है। ले जब भी किचन में घनिष्ठ काम करे और घनिष्ठ कुछ भी रख के भूले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नॉर्मल में भी भूल जाते हैं तो किचन के काम में तो वो वैसे भी मतलब बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है। ये तो बस आज मैंने थोड़ी सी जिद कर ली तो इसलिए वो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर वो कोल्ड कॉफ़ी क्या बना रहे हैं, उन्होंने बस हम सबको परेशान कर दिया है।
भाई चलेगी अल्लाह का। हमें पीर के चक्कर नहीं। अच्छा अब इसका स्विच कहाँ है? वही कौन से नशे कर रहे हो भैया? और यहाँ पर बीच बीच में घनिष्ठ मुझसे पूछ रहे थे स्विच कहाँ है, कैप कहाँ है, जार कहाँ है। तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि शायद इतनी देर में तो मैं भी बना ही लेती, जितना इंस्ट्रक्शन और जितनी बार मुझे सामान बताना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे धीरे धीरे। अगर आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही बहाना मारते हैं कि किचन में उन्हें काम नहीं करने आता है, तो कभी कभी जिद करके कभी महीने में एक बार ऐसे ही बनवा लिया करो, क्योंकि ऐसे ही करते करते तो सीखेंगे। अदरवाइज इनके पास तो एक बहाना होगा ही कि हमें आता नहीं है। तो जस्ट जोक। और यहाँ पर फ्रिज में दूध रखते रखते हमें दिख गया यहाँ पर बादाम वाला दूध, जो कि कल लेके आए थे हमारे नेबर। तो जब हम जाते हैं तो हम उनके लिए ले आते हैं, जब वो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए ले आते हैं। ये सब बॉन्डिंग चलती रहती है। तो ये यहाँ पर अब प्रक्ष भी पी रहा है, मम्मी पापा पी रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी पिएगा ही। और अब आ गए बैक टू द कॉफी पे। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कॉफी कितनी लंबी हो गई कि इसमें ब्रेक भी लेना पड़ गया हमें बादाम मिल्क का। And finally it's time to serve the coffee। तो अब बस यहाँ पर ये सर्विंग ही चल रही है और दूसरी साइड मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। वो भी मैं आपको बिहाइंड द सीन बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। मैं कर रही हूँ क्लीनिंग क्योंकि कनिष्ठ ने निकाल दिया जार में से बाहर कॉफी को। जब बड़े बड़े शेफ किचन में आते हैं ना, तो पीछे से ऐसे छोटे मोटे शेफों को क्लीनिंग का काम करना ही पड़ता है। क्या करें। क्या आप लोगों के पास भी ऐसे बड़े बड़े शेफ है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। दादाजी के लिए जा रहे हैं कोल्ड कॉफी। फर्स्ट गिर जाओगे आप। ये दादाजी के लिए जा रही है जो अभी घनिष्ठ ने बनाई है विद आइसक्रीम। दादाजी ये आजकल एक टाइम रोटी खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खाते, तो अवॉइड करते हैं वो, तो इसलिए अभी ये जा रहे हैं रस और सब्जी। और यहाँ पर मिले हमारे दादाजी से। ये हैं हमारे दादाजी। और यहाँ पर प्रक्ष ने क्या काम किया है, उन्होंने दादाजी के रूम से लाकर एक डस्टबिन रखा रहता है, वो बाहर लाकर उन्होंने फेंक दिया है। प्रक्ष ने पूरा उनका डस्टबिन यहाँ पर फैला दिया है। और यहाँ पर ये दोनों मेरे लिए कुछ ना कुछ काम बढ़ा रहे हैं। तो अब बस यहाँ पर टाइम है अब पास्ता को फ्राई करने का। पास्ता बॉईल तो मैं कब का कर चुकी हूँ और वेजिटेबल्स भी मैं बहुत पहले की कट कर चुकी थी। बस यहाँ पर मुझे जो है अब फ्राई करना है। मेरा पास्ता बनाने का कोई मूड नहीं था। सब्जी मेरे पास थी, हम कुछ भी राइस या चपाती बना सकते थे, पर मैंने बनाया। आज हमारे घर में आए कुछ बड़े बड़े लोग, उनके लिए उन बड़े बड़े लोगों का मैं अभी इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। वो है हमारे छोटे देवर, यानी कि हमारे चाचा ससुर जी के बेटे, जो कि इस टाइम अभी कैमरा पकड़ के खड़े हैं। प्लीज अपना फेस दिखा दीजिए ऑडियंस को। हमेशा जो भी सब्जी टाइट होती है, अगर इसमें गाजर होती तो सबसे पहले ऑयल में गाजर डालो। बट ये मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, मैं फिर भी ये एडवाइसेस दे रही हूँ। ओह ये सिखाया है मुझे मिस्टर रवि ने। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैप्सिकम डाला है, देन मैंने अब डाला है यहाँ पर ऑनियन। अब थोड़ा सा जब ऑनियन हो जाएगा उसके बाद डालेंगे हम टमाटर। तो गाइज यहाँ पर बस अब ऑलमोस्ट मेरा पास्ता जो है वो रेडी है। पास्ता क्योंकि सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना था, हल्की सी वेजिटेबल्स कुक करनी थी और जो 2-3 सॉसेस होती हैं पास्ता की, बस मुझे वो मिल लाना था यहाँ पर। वैसे तो मैं बिल्कुल ये जो है बिल्कुल होममेड पास्ता ही बनाती हूँ, ज़्यादा बाजार जैसा नहीं बनाती हूँ। तो बस ऑलमोस्ट मेरा पास्ता यहाँ पर है रेडी। तो ये हो चुका है सर्व, तो चलो खा लेते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर मैंने पास्ता खाते खाते एक इंस्टाग्राम की रील भी शूट कर ली, तो हमने सोचा चलो लगे हाथ एक काम भी अपना कर ले। तो बस
अब यहाँ पर उसके बाद बारी थी पेट पूजा करने के बाद थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करने की और गेम खेलने की। तो यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं ताश, और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं, बस गप्पे लगाए थोड़े से। तो आज का व्लॉग करते हैं बस गाइज यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज, टेक